चलो, अरे यार, हमेशा ऐसे ही होता है, स्पॉटलाइट में होती हूँ, फिर रिकॉर्डिंग में मेरा चेहरा ही दिखता है मुझे। हाँ जी अस्मिता, मैम संडे को टेस्ट है। हाँ अस्मिता। मैम आपने ना बताया नहीं था कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं ना, सॉरी चेक पॉइंट ना, तो जो G2 और ट्रू फेज क्यों नहीं बोलते उसको, मतलब मैट एम फेज क्यों बोलते हैं उनके बीच में ना, आपने वो कहा था। कि G2 और एम फेस के बीच में हम कहते हैं। यस मैम। हाँ, इसको प्रोफेस इसलिए नहीं बोलते क्योंकि किसी किसी बुक में ऐसे कह सकते हैं ना, अर्ली प्रोफेस है या लेट प्रोफेस है। अर्ली प्रोफेस बोलोगे इसको, या तुम इसको प्रोफेस बोलोगे या लेट प्रोफेस बोलोगे। तो हम इस चीज को नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं, हम सीधा बोल देते हैं कि एम फेज में एंटर करते टाइम, G2 से एम फेज में एंटर करते टाइम एक गेट होता है। अगर बहुत स्पेसिफिक बोलेगी तो अर्ली प्रोफेस बोलेगी, फिर भी कहना चाहती है तो प्रोफेस बोलेगी, लेकिन जनरली बुक्स में ना तुमको स्कूल लेवल पे एम फेज ही लिखा जाता है, G2 के साथ एम। इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया था ताकि बुक्स से पढ़ो तो आसानी हो। ठीक है। ओके ओके मैम। हाँ, बस बुक्स के पर्सपेक्टिव में पढ़ाया था, ऐसे तो बहुत कुछ होता है बीच में, पर अपा उसकी बात नहीं करते। मैम आप शिमला से हो, फिर आप चंडीगढ़ क्या करते हो? मेरी मम्मी शिमला से है भाई, मैं थोड़ी शिमला से हूँ, मैं तो दिल्ली से हूँ। मैं हरियाणा में पैदा हुई थी। मैम संडे को टेस्ट नहीं होगा? अंशुल इतने अच्छे दिन आगे तेरे, क्यों टेस्ट नहीं होगा? है तेरी बारात है ये या मेरी? दोनों की बारातों की टेस्ट होगा। संडे को टेस्ट है, ठीक है। तो इतने अच्छे दिन नहीं है तुम्हारे। सेल साइकिल सेल डिवीजन, अरे यार मैं नहीं इतना लंबा लिख रही, मैं तो थक गई। सेल साइकिल सेल डिवीजन, CCCD। टॉपिक है आज हमारा मियोसिस। मियोसिस ही है जिसमें ना, मियोसिस 1 में प्रोफेस में बच्चे मर जाते हैं। तो मैम आप हैदराबाद में क्या करते हो? जमूरा बजाती हूँ भाई। अब हैदराबाद रहती हूँ, छुट्टी पे घर आई हूँ। क्यों तंग कर रहा है यार, बाद में मैम पूछ लिया ऐसे सवाल। क्यों रहते हो है, वहाँ पे, क्यों रहते हो? मेरा मन करता है। मैं तब रहती हूँ, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, माई लाइफ माई रूल्स। तो इसको करने के लिए, मियोसिस को करने के लिए कुछ टर्म्स तुमको पता होनी चाहिए। देखो, अगर तुमको टर्म क्लियर है तो सेल साइकिल कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। माइटोसिस हमने बहुत रगड़ रगड़ के करा। आप थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुन लो, ठीक है, टॉपिक खराब हो जाएगा। कुछ नहीं पता। हाँ, तो मैं नहीं बताऊंगी सब कुछ सबको। तो देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ी देर के लिए सब छोड़ दो, ठीक है। और ये जो बच्चे आए नहीं ना केमिस्ट्री क्लास छोड़ के, और जो बायो में आएंगे, ओ हो सुनील सर बताएंगे तुम्हें पापियो। तो माइटोसिस मियोसिस सेल साइकिल में अगर तुम्हें टर्म क्लियर है तो माइटोसिस और मियोसिस के बीच में जो कंफ्यूजन होता है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आने ही आने हैं, इस चैप्टर से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, और सीधा तुमसे मतलब वर्ड देके पूछते हैं कि कौन से फेज में हुआ है। अगर तुमको अच्छे से याद हो गया तो फिर नहीं जाएगा। याद कैसे होगा? लिख के। इस चैप्टर को याद कैसे करोगे? सिर्फ लिख के, और कोई वे नहीं है। और डायग्राम बना के। तो तुम खुद ही लिख के जब डायग्राम बनाओगे तो तुमको खुद क्लियर होता जाएगा ये हो रहा है या नहीं। जितना हो सके अपना कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करना, ठीक है। जितना कॉमन सेंस लगाओगे, गुड इवनिंग साहिल, उतना ही ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो कॉमन सेंस के साथ हम चलते चले जाएंगे। जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है कोई बात नहीं, कोने में लिख लो ये प्रॉब्लम है, क्लास के बाद पूछ लेना। इस आज क्लास के बाद टाइम नहीं मिलेगा तो कभी तो मिलेगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे तो तुम खून पीते ही हो। हाँ पूछ लेना। लेकिन सेल साइकिल से क्वेश्चन आने कंफर्म्ड है, आएगा पेपर इससे। आराम से 6 क्वेश्चन आते हैं। 6 यार बहुत होते हैं पास होने के लिए, है ना। तो अब तुम्हें करनी है कुछ टर्म्स, जो टर्म्स है बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या मस्त हुआ निकला, मजा आ गया। हाय मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है ठंड में। ओहो बस यार यहाँ पे ना बर्फ गिर जाए, ओहो फीलिंग आ जाए। लेकिन हम लोग मर सकते हैं अगर कहीं पंजाब में बर्फ गिर गई तो। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है, ठीक है। चलो मैं खाऊंगी पीऊंगी तो तुम में से आधे बच्चों का ध्यान तो खाने में चला जाएगा। कभी ऐसा होता है स्कूल में, वो टीचर को चाय और बिस्किट और समोसे मिलते हैं तो पेपर में मन करता है खाने का। हुआ है क्या तुम्हारे साथ? मेरे साथ ही होता था। मैम यस पेपर में मैम होता है। मैम, जब यस बारिश मैम। होती है तब। हाँ साहिल, जिसको नहीं मिलता ना उसी को कदर है, हमें नहीं मिलती ना तो हमें अच्छी लगती है। तुम्हें जब कहीं ऐसी जगह तेरी मेडिकल की एडमिशन होगी ना कमबख्त, जहाँ पे तुझे ठंड नहीं मिलेगी, तब तुझको समझ आएगा बर्फ ओवररेटेड नहीं है। और बहुत मन करता था यार, मैम जो समोसे खाती थी और पार्ले जी वाले बिस्किट, और एक तो वो रोल भी आते थे ब्रेड के, बहुत बुरा लगता था मुझे। मैं पेपर दे रही हूँ वो खा रहे हैं, मैम ने कभी पूछा भी नहीं। बताओ। एनीवेज, होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो देखो, ये सेल है, ठीक है। तो ये मेरा है स्किन सेल,
क्यों? क्योंकि हम इतने टाइम से मेरे स्किन सेल ही पढ़ रहे हो, तुम पागल हो, मेरे स्किन को पढ़ते रहते हो, ठीक है? पढ़ के मुझे बताना यहाँ पिंपल क्यों हो रहा है। तो मेरा स्किन सेल है जिसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए होंगे, राइट? अब यहाँ पे देख लो थोड़ी देर के लिए, हंसाओ मत मुझे, ठीक है? तो अगर ये मेरा स्किन सेल है तो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे, राइट? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। यो तो मैम। कितने पेयर ऑफ Yeah, क्रोमोसोम ma'am. होंगे? 23 का पेयर, 23 का पेयर ना। बड़े ध्यान से देखना, एक क्रोमोसोम बनाया मैंने, कुटुक, ये आया मेरी मम्मी से, है ना? अभी मम्मी भाग के जो बाहर गई थी, ये मम्मी से आया, है ना? मम्मी तो ऐसे कर रही थी जैसे अवार्ड फंक्शन में आई हूँ, हाय। ये आया मम्मी से, ठीक है? और एक पेयर आया होगा मेरे पास पापा से, है ना? मेरे पापा तो हेलो भी ना बोलते हैं, ये ले, आई एम बिजी। ये आया पापा से, ये दोनों का दोनों पेयर है, होमो एक पेयर है क्रोमोसोम का, ठीक है? पेयर है का मतलब है कि जोन से जीन यहाँ पर है, ध्यान से देखना ग्रीन पे, ये है, मैं हमेशा हेयर कलर बोलती हूँ, क्यों? मेरी मर्जी। हेयर कलर का जीन है यहाँ पर, तो बेटा एग्जैक्टली सामने वाली खिड़की पे चांद सा टुकड़ा रहता है, मतलब यहाँ पे भी हेयर कलर का जीन है ना? राइट? तो ऐसे वाले क्रोमोसोम जिनके ऊपर सेम लोकस, लोकस मतलब पोजीशन, सेम लोकस पे सेम जीन होता है, उन वाले क्रोमोसोम के पेयर को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट? तो ये है हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कौन सा है? 1 है, 2 है, क्या है? तो हम लेते हैं कि अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है रेड, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो पेयर होता है ना उसका। तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो हमारे पास पड़ा होता है उसके दो पेयर होते हैं, एक मम्मी से आता है और एक पापा से आता है। इतनी बात क्लियर है सबको? यस मैम। तो ये मेरे स्किन सेल की कंडीशन है अभी, जब वो झड़ा नहीं है, ठीक है? बढ़िया से टिका हुआ है। एनीवेज, अब क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम की कहानी तो सेम हो गई, क्लियर होगी हमें, ठीक है? फिर भी ये वर्ड यहाँ लिखा है तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है? कुछ चीज़ों की डेफिनेशन आती है, जैसे ऐसे होमवर्क गुरप्रीत बहुत अच्छे से करती है, बहुत अच्छे से करती है वो, तो वैसे ही तुम भी करो, बढ़िया मजा आता है होमवर्क देख के तुम सबके। मोहिनी भी अच्छे से करती है। अब देखो, हम जब बात कर रहे थे सेल साइकिल में जाने की, तो मेरे सेल ने बोला अब मैं क्या करूंगा, मैं डेड हो जाऊंगा, ठीक है? मैं डेड होऊंगा, नीचे से नया सेल अच्छा आएगा, मैं मर जाऊंगा, यहाँ पे मर जाऊंगा, फिर यहीं चिपक जाऊंगा, है ना? फिर वो मेरे फेस को ऐसे कर देगा, 6-7 सालों से नहाई नहीं, लेकिन मैं तो बस 2 हफ्ते से नहीं नहाई होती। तो अब इसने सोचा ये सेल साइकिल में जाएगा, तो ये किस में एंटर करेगा सेल साइकिल में जाने के लिए? मैम जीवन फेज। जीवन फेज में। फेज, है ना? जीवन फेज में एंटर करा तो वो क्या हो जाएगा? गप्पू। मैम एनलार्ज्ड। हाँ बेटा, गब्बू हो जाए। गई तेरी बायो पानी में। लार्ज हो गया, राइट? और उसमें क्या क्या चीजों की सिंथेसिस होगी, जरा लगा मुझे बताइए। लगा ऐसा बोलना होगा। प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। और मैम साइटोप्लाज्म इंक्रीज। और बता मैम बता। सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट। शाबाश, सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट। एस में नहीं होती। कुछ इसमें होती है, कुछ एस में होती है, कुछ G2 में होती है, तीनों में होती है, याद रखना है। G2 वाले में कुछ स्पेसिफिक होती थी, एस में कुछ स्पेसिफिक होती थी, ये वाली में मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेलिस डबल हो जाती है, ठीक है? अब देखो, ये तो जीवन फेज है, लेट्स से अब आगे एस फेज। एस फेज के अंदर क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन होगी। क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होते हैं? No, ma'am. होते हैं, है ना? अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम बन जाता है। इस बात को हम अलग अलग लिखते कैसे थे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम के लिए मैं वर्ड यूज करती थी अल्फाबेट। मैम एन। हाँ, एक्चुअल में ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता, पर सिंपल तरीके से याद रखो ना, कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है? कॉम्प्लिकेटेड तो पहले जिंदगी है, तो तुम इसको नंबर से याद रखना, ठीक है? कभी इसका मीनिंग नहीं ऐसे पूछने को आएगा फॉर श्योर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन से, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो रिमेन सेम, है ना? लेकिन क्या इंक्रीज हो जाता है उसका अमाउंट? अमाउंट को रिप्रेजेंट करते थे सी से, तो ये तो हो जाएगा डबल। किसके बाद? आफ्टर एस फेज, है ना? हाँ, पलट ले, पेज पलट ले, हैं? याद करने की कोशिश कर ले, पेज ना पलट। तो ऐसा क्या हुआ कि क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा, क्योंकि ये जो ये था, देखो ध्यान से देखना, इस वाले क्रोमोसोम पे ही आकर एक नई कॉपी बन गई और यहीं अटैच है। सेम चीज यहां पर हुई है, ठीक है? यानी कि जो क्रोमोसोम एग्जैक्टली रेड वाले पे जो जीन्स थे, एग्जैक्टली सेम जीन्स, सेम कैरेक्टर्स के साथ ब्लू वाले के ऊपर मिलेंगे, करेक्ट? यस मैम।
मैं क्लोन्स कह सकती हूँ इनको, ये इतने सिमिलर है एक दूसरे से, ठीक है। सेम चीज येलो वाले के साथ हुई, येलो के ऊपर जो जीन थे एग्जैक्टली सेम ब्लू के ऊपर जीन्स आ गए, करेक्ट। यस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कितने हैं, कितने दिख रहे हैं तुमको? दो क्रोमोसोम दिख रहे हैं, Yes, और ये ma'am. पहली वाली पिक्चर में भी दो क्रोमोसोम दिख रहे हैं, यस लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ गया है ना, ये बात हमें क्लियर है ना Yes. कि एस फेज के साथ ऐसा होता है हमारे साथ, राइट। तो इतनी चीज हमें क्लियर है कि सेल इस स्टेज के अंदर है, ठीक है। लेकिन अब मैं स्किन सेल के अंदर तो माइटोसिस पढ़ सकती हूँ, लेकिन मुझे पढ़नी है मियोसिस, तो मुझे जाना पड़ेगा मेरी बॉडी के कौन से पार्ट में जहाँ मियोसिस होती है। Germ cell. तो फीमेल की बॉडी में कहाँ होते हैं वो? Ovary. ओवरीज में होता है भैया, ओवरीज में जाऊंगी मैं और ओवरीज के सेल पढ़ूंगी, ठीक है। तो अब मैं ओवरीज के सेल पढ़ रही हूँ। मैम बहुत क्लोन है, हाँ हाँ, मैं तेरे को फीचर के टर्म में बता रही थी अंशु, बिल्कुल वही होता है। अब देखो यहाँ मैंने कहीं लिखा नहीं ना, इसलिए मैं बस समझाने के लिए बता रही थी। सो अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं मियोसिस करना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब हम मियोसिस की तरफ जा रहे हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती है? सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है, ये जो रेड वाला है ना, अभी एक साथ है ना, तो मैं इसको बोलती हूँ क्रोमेटिड, और ब्लू वाले को भी मैं इसकी क्रोमेटिड बोल दूंगी। और ये दोनों एक दूसरे से इतने इतने ज्यादा सिमिलर है कि हम वर्ड यूज करते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर? यस मैम ठीक है। अब देखो ये पूरा एक पेयर, दिस इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम, करेक्ट। यस मैम ये Yes, ma'am. इसके रिस्पेक्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, यस मैम Yes, है ना, ma'am. क्योंकि ये एक दूसरे के, ये क्रोमोसोम नंबर 1 का ही तो पेयर है, रेड और येलो वाला, तो उन्होंने अपनी कॉपी तो बनाई है, तो अभी भी होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, राइट। मैं लिख दूं इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम। यस मैम अब मैं इनकी आर्म्स को नंबर दे रही हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये क्लियर हो गया फिर इजी हो जाएगा। देखो 1 2 3 एंड 4। तो मुझे ये बताओ कि 2 और 3 का आपस में क्या रिलेशनशिप है? क्या ये सिस्टर्स है या नॉन सिस्टर्स है? नॉन Sister. Non-sister. तो हम इनको कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, है ना। 2 और 3 नॉन सिस्टर है, और 1 एंड 4 नॉन सिस्टर है, करेक्ट, Yes. मैम है ना। इवन 1 एंड 3 भी तो नॉन सिस्टर है, यस मैम Yes, ma'am. सेम और एक 4 साथ नहीं है, राइट। और इसके अलावा 4 एंड 2 हाँ 4 एंड 2 Are भी sisters. नॉन सिस्टर है, राइट। तो ये नॉन सिस्टर्स है, डन। तो ये हमें Yes. नॉन होमोलोगस, ओके, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स है, तो नॉन होमोलोगस में मैं क्रोमोसोम इनको वैसे नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड कहते हैं, ओके। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या देखते हैं हम? सेंट्रोमियर पे हम उसको स्टडी करते हैं, राइट। और सी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। ये टर्म्स क्लियर है हमें? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम मियोसिस जैसे बच्चों की तरह 2 मिनट में पता पढ़ के खत्म कर देंगे, इतनी बड़ी नहीं है। देखो मियोसिस जो होती है, मियोसिस थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। इन व्हाट रिस्पेक्ट कि मियोसिस ना 2 स्टेप में होती है, पहले तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। ये दोनों को एक साथ हम मियोसिस बोलते हैं। ऐसा नहीं होता कि मियोसिस 1 हो जाएगी और फिर मियोसिस 2 कभी नहीं होगी, तो कंप्लीट नहीं होगी। तो मियोसिस 1 एंड 2 एक साथ होती है, उसी को हम मियोसिस कहते हैं पूरा। हो सकता है इनमें गैप हो, ऐसा कौन सा सेल है जिसमें मियोसिस 1 होके सेल रुकता है और बहुत टाइम के बाद मियोसिस 2 होती है? कौन सा सेल था वो? Ma'am, female oocyte. Female oocyte. फीमेल oocyte के अंदर है, सेकेंडरी oocyte मियोसिस 1 में अरेस्ट हो जाता है, फिर मियोसिस 2 उसमें होती है जब स्पर्म उसकी तरफ आता है। तो तुम्हारा आज का होमवर्क है कि तुमको क्या पढ़ के आना है, oogenesis एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये पढ़ के रहना, कल मैं रिवाइज कराऊंगी तब, तो तुमको वो रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छे से वो चीज समझ आएगी जो हमने वहां पे पढ़ी थी, ठीक है। तो देखो अब मियोसिस 1 के अंदर ये वाला सेल बना लो जो बनाया था, और मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि सेल साइकिल में ना हाथों से बनाया करो, तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बाकी फिर तुम्हारी अपनी श्रद्धा कपूर है, नहीं बनाना मत बनाओ, अब बना लो यार। ये तो मियोसिस 1 में ये देखो, जब भी सेल डिवाइड होगा ना वो 2 में डिवाइड होगा, 3 में डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो इस सेल ने डिवाइड हो जाना है और इसने 2 सेल बना देने हैं, ओके। ये होगा हमारा मियोसिस 1। होमवर्क वाला पार्ट मिटा रही हूँ मैं, जरूरत पड़ेगी मुझे इस एरिया की। ये है मेरा मियोसिस 1। तो जब मियोसिस 1 होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना क्या बनाने वाली हूँ। ये वाला क्रोमोसोम यहाँ चला गया, और ध्यान से नीचे देखेंगे
देखो अगर तुमको कलर कोडिंग से समझ आ गया तो फिर तो इजी है, नहीं समझ में आया तो मुझे 5 मिनट देना, मैं दीवार पे सर मार के आती हूँ, फिर बात करते हैं। ओके, तो अगर तुम ये सेल देखोगे तो मुझे बताओ, खुद सोच के बताना, यहाँ पर क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हुए या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हुए? होमोलोगस क्रोमोसोम में Homologous नॉन होमोलोगस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हुए, राइट? Yes, ma'am. नॉन होमोलोगस हुए, नो मैम, होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। कुछ भी बोलती हो यस मैम बोल देते, 3-4 बच्चे हैं, मैं बोलूंगी तुम पागल हो, यस मैम। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं इसमें। मुझे बताओ सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हुई? No, ma'am. नो मैम। यहीं से क्वेश्चन निकलेंगे और कुछ नहीं। स्टेज टुगेदर। अब मुझे बताओ, अब जरा ध्यान से देखना बेटे, ये भी तो क्रोमोसोम नंबर 1 था और ये उसी का पेयर था ना क्रोमोसोम नंबर 1 का, उसकी डुप्लीकेशन ही तो हुई थी, है तो दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 ही ना, राइट? तो टुगेदर ये बेसिकली तो क्रोमोसोम नंबर 1 ही है, बस 4 के पेयर में पड़े हैं। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि रेड वाला क्रोमोसोम नंबर 1 था, मम्मी से आया, और येलो वाला क्रोमोसोम नंबर 1 था, पापा से आया, दोनों साथ में पड़े थे, अब उन्होंने अपनी ही कॉपी बना ली है। लेकिन अभी ये है तो क्रोमोसोम नंबर 1 ही ना, अलग से नया क्रोमोसोम तो नहीं आया था, तो ये है तो क्रोमोसोम नंबर 1 ही। अब मुझे बताओ क्रोमोसोम नंबर 1 अगर मैं इस सेल में देखूं, ए डॉटर सेल में और बी डॉटर सेल में, क्या इसके पास दोनों का पेयर गया है? इसके पास, ए वाले के पास पापा और मम्मी दोनों का पेयर गया? No, ma'am. No, ma'am. वाले के पास पापा मम्मी दोनों का पेयर गया? No, ma'am. नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर यहाँ पे मैं लिखती 2n, अब यहाँ पर हो गया n। And तो मियोसिस 1 इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन। याद रखना, मियोसिस 1 2 नहीं कहलाती, मियोसिस 1 इज रिडक्शन डिवीजन। तो कहीं पे भी तुम्हें प्रोसेस भी नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन तूने एक चीज देख ली, मैं सही बता रही हूँ, ये बहुत मदद करेगा तुम्हें, क्योंकि मैंने एक बार क्वेश्चन ऐसे ही किया था, मुझे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आया था, पर मुझे याद है वहां पे बहुत सेल बने थे, पर ऐसा लिखा था एक सेल के बाद यहाँ पर कुछ था, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने लिखा था मियोसिस 1, और यहाँ प्लॉइडी पूछ ली थी। मुझे एक चीज पता है, यूनिवर्सल है, जहां पर मियोसिस 1 लिखी है, पीछे अगर उसने यहाँ पे 4n लिख दिया ना, अपने आप यहाँ पे 2n कर लेना, पीछे अगर उसने 2n लिख दिया ना, अपने आप यहाँ पे n कर लेना। अब कभी हाफ नहीं देखोगे तुम, मतलब रेशियो में कभी नहीं आता, ये डायरेक्ट एक होल नंबर सा लिखा होगा, ठीक है? तो जब भी यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम नंबर है, मियोसिस 1 के बाद वो पक्का हाफ होगा, इसे बाय हार्ट याद कर लो। ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड। क्लियर सबको? Yes, ma'am. yes, अब ma'am. देखो, इस क्रोमोसोम को, इन दोनों क्रोमोसोम को, ये भैया होमोलोगस क्रोमोसोम को हमें अलग अलग भेज देना है, तो सारे प्रोसेस सेम होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लेकिन मियोसिस में एक बात होती है, वो होती है वेरिएशन, कि ऐसा क्यों है कि मैं, मेरे भाई में डिफरेंस है, जैसे मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, वो कम इंटेलिजेंट है, मैं ज्यादा सुंदर हूँ, वो कम सुंदर है। ऐसा क्यों है? ऐसे इसलिए है कि जब मियोसिस 1 हो रही थी, उस टाइम पे एक प्रोसेस होता है रिकॉम्बिनेशन, उसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे से वेरिएशन रखते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होता कोई सुपीरियर इंफीरियर हो जाता है, वो तो मेरा भाई बहन का एग्जाम्पल है ना, तो ऑब्वियसली मैं सुपीरियर हूँ, व्हाटएवर। लेकिन हमेशा एक वेरिएशन होती है, रिकॉम्बिनेशन होती है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलो, कौन है ये? प्रतिभा कह रही है ये भी हो सकता है कि वो ज्यादा सुंदर है, अपना काम कर तू, समझ आई? उससे पढ़ ले, बायो ज्यादा है तो, कॉमर्स वाला है वो, पढ़ाएगा तुझे बायो, बदतमीज कहेंगे, साइड ही नहीं लेती मेरी। देखो, अब प्रोफेज जो है, प्रोफेज 1, इसको याद करना थोड़ा सा ट्रिकी है, और क्वेश्चन इसी से आता है ऑब्वियसली। तो इसको याद करने का बहुत सारे ट्रिक है। एक है, लता जरा पानी दे दे, ठीक है? तो प्रोफेज 1 इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस। अब वैसे मेरे को बताना, जो प्रोफेज था मियोसिस वाला, उसमें होता क्या था, थोड़ा याद दिलाओ। Ma'am, cell organelle disappear होते थे. Ma'am, और karyokinesis start होती थी. और क्रोमोसोम कंडेंस हो और जाते थे. क्रोमोसोम Central. कंडेंस होके मूव कैसे करेंगे, क्या हटाना पड़ेगा? Nuclear Ma'am, nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? Ma'am, जहाँ पे राइबोसोम की cytosine सिंथेसिस synthesis.
हाँ भगवान का शुक्र है, याद है इनको। हे भगवान, तीर्थ पे चली जाती मैं, इनसे तो नहीं हो रहा। हाँ प्रतिभा, वैसे मैथ होनी तो अच्छी बात है, मैथ से आप ज़्यादा स्मार्ट तो बनते हो, पर ऐसा कुछ नहीं है, जान तो डॉक्टर भी बताता है ना। सो प्रोफेज 1 भी डिफरेंट फेजेस में डिवाइडेड है, लेकिन जो प्रोफेज माइटोसिस में जो काम हो रहा था वो यहाँ भी होगा, लेकिन बस यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का फैक्टर तुमने ऐड कर देना है, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, इसके जो प्रोफेज 1 आगे डिवाइडेड है वो हमेशा ऑर्डर में होता है, तो पहले तो क्वेश्चन आता है ऑर्डर में, कौन सी स्टेज के बाद कौन सा आएगा। और अगर तुम ये क्वेश्चन गलत करके आए, तुम्हें तो मेरी हाई लगेगी। ये मत गलत करके आना, बहुत पाप लगेगा तुम्हें मेरा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है लिप्टोटीन, लता से याद रख लेंगे। जाइगोटीन जरा से याद रखेंगे। पैकेटीन पानी से याद रखेंगे। डिप्लोटीन दे से याद रख लेंगे। और डाइकाइनेसिस, ठीक है। डाइकाइनेसिस एक नेसिस मतलब जेनेसिस, किसी चीज की सिंथेसिस होना, तो वो बिल्कुल लास्ट में तुम ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइप्लोटीन, ठीक है। हाँ, कोई भी यो ट्रिक से मैम। तुम याद रख सकते हो, यही ऑर्डर है, ऑर्डर याद करना जरूरी है, क्वेश्चन आएगा इससे। ओके चलो चलते हैं अब इसकी तरफ। अब मेरे को बताओ, जब ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, लिपटा लेते हैं इसे, कंबल लेते हैं। लिपटा लेते हैं ना। तो लेप्टोटीन भी वही है। हमें सबसे याद है ना, सेल साइकिल में हम किस पे ध्यान देते हैं, सेल साइकिल के टाइम पे हम किस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे थे कि उसमें गड़बड़ी ना हो। एनाफेज। जेनेटिक मटेरियल। ये मेरी माँ जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल पे ध्यान दे रहे हैं। तो जेनेटिक मटीरियल क्या रहता है, मैं लिपट जाता हूँ, लिपट जाता हूँ मतलब क्या हो जाता हूँ, कॉम्पैक्ट। कंडेंस। कंडेंस या कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो लिप्टोटीन वो स्टेज होगा, यहाँ पे जनरल सुन लो, आगे पढ़ा देती हूँ। लिप्टोटीन वो स्टेज होगा जहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस होगा बहुत, ठीक है। अब वो कंडेंस होगा तभी तो आगे कोई काम होगा। अब जाइगोटीन कौन सा फेज होगा, जाइगोटीन, अच्छा जाइगोट कैसे बनता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। यानी कि दो गैमीट्स को आपस में पास पास आना होगा। तो मम्मी के जो क्योंकि अभी तो क्रोमोसोम अलग अलग थोड़ी करे हैं मैंने, तो होमोलोगस क्रोमोसोम है जो फादर वाला 2 कॉपी है, और मदर वाले होमोलोगस क्रोमोसोम की जो 2 कॉपी है, अब वो एक दूसरे के पास पास आएंगे, ठीक है। क्योंकि यही पढ़ते हैं हम जाइगोट फॉर्मेशन में, तो जाइगोटीन ऐसे याद रखेंगे, वो दोनों पास पास आएंगे, पास पास आएंगे, तो उनमें अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो उनको साथ में रखने के लिए जो ग्लू का काम करते हैं, जैसे माँ बाप को साथ में रखने के लिए बच्चे ग्लू का काम करते हैं, नहीं तो माँ बाप कभी बार तो एक दूसरे से इरिटेट हो जाएगी, ये भगवान किससे शादी कर ली, लेकिन बच्चे से वो झेल लेते हैं कि अब ये भी तो है, इसे भी तो पालना है। तो उनको जो जोड़ के रखते हैं, वहां पे बीच में कोई ग्लू आएगी, ठीक है, इतना याद रख सकते हैं, यस मैम। ठीक है। उसके बाद है पैकाइटीन। पैकाइटीन मतलब लाइक जैसे तुम किसी को पैट करते हो, पैट का मतलब समझते हो, थपथपाना। थपथपाना है ना। पैकेटीन मतलब थपथपाना, यानी कि दो, एक हाथ को दूसरे हाथ से टच करना पड़ेगा ना तभी थपथपाओगे, राइट। तो याद रखना, पैकेटीन वो फेज है जहाँ पे क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आएंगे और क्या करेंगे, एक दूसरे को छुएंगे, इतना याद रख सकते हैं, यस मैम। यस ठीक है। मैम। फिर डाइप्लोटीन में क्या होगा, डाइप्लोटीन में कुछ नहीं होगा, अब डाइप्लोटीन में वो एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे, ठीक है। डाइप्लोटीन को डिवाइड से याद रखना कि वो एक दूसरे से अब दूर जा रहे हैं, मम्मी पापा कह रहे हैं बहुत झेल लिया, अब जा रहा हूँ मैं दूर दूर, ठीक है, डन। यस मैम। थोड़ा सा आइडिया हुआ, अब इस चीज को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली कर लेते हैं, है ना, क्योंकि मैंने तो पाप किया, डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। चुप है, स्टार्ट हो जाता है एक तो, साहिल जहरीली बातें मत किया कर। क्या पढ़ा रही थी मैं, प्रोफेज। प्रोफेज 1 पढ़ा रही हूँ, प्रोफेज नहीं पढ़ा रही मैं तुम्हें, ठीक है। तो मियोसिस से पहले हमारा आराम से प्रोसेस हो चुका है इंटरफेज, बढ़िया से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ रही है मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 है, तो ये जो 1 है ना, इस पे ध्यान दे लेना, इसी के ऊपर से 4 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। मियोसिस 1 प्रोफेज 1, समय का चक्र, ओ इतना टाइम है, ये कौन है, स्विगी वाले कैसे ऐड देते हैं, चाय का कप भेजा हुआ है साक्षी लिख के, बताओ, साक्षी को तो प्यास लग जाएगी। प्रोफेज 1 में सबसे पहला कौन सा है, लिपोटीन। स्पेलिंग, LEPTOTENE। LEP, लिप्टोटीन, ठीक है। सो क्या होता है, इससे पहले जो क्रोमोसोम थे वो किस तरीके से पड़े थे, वो थोड़े से डिकंडेंस फॉर्म में पड़े थे अपने अपने ऐसे करके, राइट।
कुछ इस तरीके की फॉर्म में बने थे, लेकिन अब उनको क्या करना है, अब उनको थोड़ा सा कंडेंस होना है, तो वो थोड़ा क्रोमोसोम की तरह अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे तुमको। जब मैं क्रोमोसोम की तरह बनाऊंगी तो मैं बिल्कुल उसी कलर से बनाऊंगी जो मैंने पहले बनाए थे, किससे पहले तुम मेरा दिमाग खा जाओ, और मैं 2 ही बनाऊंगी, ठीक है। तुम ओके मेरा मैम। दिमाग तो खा ही सकते हो, पढ़ाना भी ना औखा ही काम है। तो यार एक जैसी क्रोमोसोम है ये, इसको गलत मत समझना ठीक है। ओके मैम। ओके, तो एक आया हमारे पास मम्मी से और एक आया हुआ है हमारे पास पापा से, और दोनों की कॉपी है। तो ये चीज़ है जो बच्चों को समझ नहीं आती कि ये कैसे बना। भाई पहले एस फेज में बना था, इतनी बात सबको समझ आ गई है? यस मैम। यो मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अभी ऐसे है, अब ये कंडेंस होने स्टार्ट हो गए, तो लिप्टोटीन इज ओनली एसोसिएटेड विद द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, या कंडेंसेशन हो रही है। उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब कैसे स्टार्ट होनी है, ब्रेक होना स्टार्ट हो चुकी है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हो चुका है, सेंट्रोमियर ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं। प्रोसेस स्टार्ट होगा, एंड कब होगा, लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1। लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1 का क्या नाम है, डायगोनेसिस। डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट, तो इसको लिख लो। अब ये और कंडेंस होते चले जाएंगे, पर हम कहते हैं मेनली यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम ही होता है। स्टार्ट भी लिख सकते हैं, कंप्लीट भी लिख सकते हैं, पर तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेंगे, डोंट वरी। लिप्टोटीन के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है, जाइगोटीन। 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 जाइगोटीन में मैंने क्या बताया था, जाइगोट से क्या याद रखना है, वो पास पास आते हैं कौन पास पास आते हैं, क्रोमोसोम। कौन सी पिक्चरें क्रोमोसोम। देख रही है, ओके, कौन से कलर से बनाया था मैंने, ओके, ये पास पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो पहले पता है क्या हो रहा था, इससे पहले कोई दूर घूम रहे थे क्या ये, एक्चुअली नहीं, ये पूरे क्रोमोसोम में ऐसे ही घूम रहे होते हैं, क्योंकि ये 2 क्रोमोसोम तो है नहीं, सारे क्रोमोसोम ऐसे ही घूम रहे होते हैं इधर उधर, ऐसे गेड़िया गुड़िया मार रहे होते हैं। लेकिन अब इनको प्रोसेस करना है तो इनको एक दूसरे के पास आना है, लेकिन पास कैसे आएंगे, कोई सिग्नल तो चाहिए ना। तो क्या होता है कि इनका जो टीलोमेयर होता है ना, टीलोमेयर इज अ सीक्वेंस जो कि कॉमन होती है, ठीक है, सारे क्रोमोसोम में। तो टीलोमेयर की सीक्वेंस यहाँ होती है, एक इंडिविजुअल में सेम होती है। तो जो टीलोमेयर की सीक्वेंस होती है ना, ये बुलाती है नहीं एक दूसरे के आसपास, ठीक है। टीलोमेयर की सीक्वेंस एक दूसरे को आवाज देती है कि हम दोनों सेम सेम है, आजा पास आ, गले लगते हैं, ओके। सो बिकॉज ऑफ द टीलोमेयर अट्रैक्शन, ये जो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक दूसरे के पास आएंगे। तो तुम्हें शब्दों का ध्यान रखना है, यहीं पे तुम बर्बाद हो सकते हो, कि होमोलोगस पेयर स्टार्ट टू कम क्लोज, ये पास आ गए, और इनका पास आना जरूरी था क्योंकि इसके बाद एक प्रोसेस होना था। अब टीलोमेयर बुलाता है, ये कोई पूछेगा नहीं, मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। क्लियर इतना सबको, यस मैम। ठीक है। अभी एक दूसरे के पास आ गए, अब हमें इनको पास ही रखना है, ठीक है, नहीं तो भाग जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली मम्मी होगी जो सबसे पहले भागेगी, ये परेशान किया हुआ है, चाय बना दो ये बोलते रहते हैं, कोई काम नहीं है, है? तो रोक के रखना है माता जी को। कैसे रोकेंगे माता जी को, हम बीच में लगा देंगे ग्लू। हाँ बेटा साहिल, तेरे हेयर सेल में मियोसिस होता है ना, तो वहां से ऐसे मेरे पिट जाएगा अब तू मुझसे। मियोसिस कहाँ होता है, जर्म सेल्स में। जर्म सेल। जर्म सेल में होता है, हेयर सेल जर्म सेल है? नो No, मैम। पीटू मैं तुझे, मुझे गुस्सा दिला रही है, मुझे गुस्सा आ गया तो मैं नाराज होकर सो जाऊंगी मुझे कोई मनाएगा भी नहीं ये एक दूसरे के पास आए, हमें इसे एक दूसरे के पास रोकना है। तो हम यहाँ लगा देंगे एक गम, जिसका नाम है, इसको हम बोलते हैं तो एनिमल नीमल कॉम्प्लेक्स। नीमल कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, ये प्रोटीन से बना होता है। कौन से प्रोटीन से बना होता है नहीं जानने की जरूरत है, क्यों जाने, इतनी इन्फॉर्मेशन है बहुत है ना। तो सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इन्हें पास रखता है। अब देखो ऐसा लग रहा है ना, रेड वाले क्रोमोसोम के साथ रेड वाला आ गया, ऐसा नहीं है। ये क्रोमोसोम के 2 पेयर है ना, ये ऐसे एक दूसरे से नहीं जुड़ते, ये एक्चुअली ऐसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है। तो येलो और ब्लू जो बनाया ना, और रेड जो बनाया है, ये सब एक दूसरे के आसपास है, और बीच में सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। बस हम रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करते हैं, पर ये ऐसे जुड़े हैं। इतनी बात क्लियर, यस। ठीक है। अब ये जो एक दूसरे के पास आ गए हैं, इस प्रोसेस का एक नाम है, दिस प्रोसेस इज नोन एज साइनेप्सिस। साइनेप्स। यस, दिस प्रोसेस इज नोन एज साइनेप्सिस। सो इस प्रोसेस को, क्या प्रोसेस है ये, दिस प्रोसेस कॉल्ड, अब साइनेप्सिस वर्ड और कहाँ पढ़ा था,
सिनेप्सिस वर्ड है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि दो न्यूरॉन जब एक्सॉन होता है और इसका डेंड्राइट आ गया है ना, तो इस एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच का जो रीजन होता है इसे हम साइनेप्स कहते हैं ना। सो साइनेप्स साइनेप्स और ये साइनेप्स के आगे एक एक्स्ट्रा एस लग गया तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो साइनेप्सिस की डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। तो साइनेप्सिस तुमने यहाँ पढ़ा है तो कूड़ा मत कराना, ओके। तो जाइगोटीन इज अ स्टेट जहाँ पे साइनेप्सिस का प्रोसेस होता है। इज इट क्लियर? यो मैम यस मैम। अब क्रोमोसोम की जरा आम पढ़ो, एक सिस्टर क्रोमेटिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 है। तो इस स्टेज को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेट्राड टेट्राड। तो टेट्राड किसके रिस्पेक्ट में होता है? विद रिस्पेक्ट टू क्रोमेटिड नंबर। ये कंफ्यूजन रहता है कि मैंने इसको टेट्राड क्यों बोल दिया, है ना। और इसी स्टेज को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज बाइवेलेंट। बाइवेलेंट कैसे? 2 क्रोमोसोम है। हाँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बेस में। तो विद रिस्पेक्ट टू मतलब किस रिस्पेक्ट में मैंने बोला है? विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, ये बात लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आएगा तुमसे यही। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बना? जाइगोटिन। बाइवेलेंट कहाँ बना? टेट्राड कहाँ पे बना? ठीक है, यही क्वेश्चंस आते हैं, इतने ही आते हैं। बताओ भाई, क्या समझ नहीं है? हाँ क्या मैम। पक्का? किसी को कोई डाउट? लेकिन ये जो बाइवेलेंट यहाँ बना, टेट्राड यहाँ बना, अब ये एक लाइन है जो हम नीट में पूछेंगे अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आया तो इस पे जरा ध्यान देना है कि बाइवेलेंट एंड टेट्राड बना कौन से स्टेज में? जाइगोटीन जाइगोटीन। लेकिन अगर तुम माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो ये विजिबल नहीं होगा। ये विजिबल कहाँ होगा? बाइवेलेंट एंड टेट्राड मोर विजिबल इन नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? पैकेटीन तो ये नेक्स्ट स्टेज में ज्यादा विजिबल है। अब ये है ना ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि बना तो हमने यही पढ़ा, तो हम बहुत एक्साइटमेंट में ऐसे क्वेश्चंस को इनकरेक्ट कराते हैं। एक्साइटेड हो जाते हैं, नहीं तो मैंने टर्म पढ़ा, मैं कर देता हूँ। तो इसमें तुम्हें क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। आई होप वहीं पे क्वेश्चन आ जाए जहाँ जहाँ मैंने बोला है। जनरली तो यहीं से आते हैं, है ना। तो तुम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो फिर हो जाएगा, राइट। और यार मेरे को बात बताओ, नीट वाले भी कहाँ से क्वेश्चन पेपर लाएंगे? अपना अलग से तो बनाएंगे नहीं, है ना। तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसी से क्वेश्चन डालेंगे। तो तुम अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, फिर हो जाता है। ओके, हो ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है नीट क्रैक करना। इसका हवा ज़्यादा है, अंडरस्टैंडिंग कम है। चलो डन, आगे चले। जाइगोटीन के पास स्टेज बताओ। पैकेटीन। पैकेटीन पैचेस बनाते हैं अब, चलो। पैकेटीन। अभी भी हम प्रोफेज 1 के अंदर ही घूम रहे हैं। तो प्रोफेज 1 है तो क्या सिस्टम? बोल। मैम अब ये टच नहीं करेंगे इसमें? टच करेंगे, छुआ छुआ। अभी तो गुलू गुलू होगा, यही होगा, इंतजार कर। तो मैं कह रही थी कि अभी भी ये प्रोफेज 1 के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। प्रोफेज 1 थोड़ा एक्सटेंडेड। तो मुझे बताओ जो सेंट्रियोल होंगे इस टाइम इस सेल के अंदर, वो क्या कर रहे होंगे? सोचो, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम क्या करते थे प्रोफेज में, माइटोसिस में? वही कर रहे होंगे। सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो, कॉपी मत देखना। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम प्रोफेज में क्या करते थे माइटोसिस में? वो मियोसिस 1 में भी अभी वही चल रहा है। मैं मूव करते थे मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट वॉल। यस, अभी ऑपोजिट वॉल की तरफ मूव कर रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी डिसअपियर हो रही है, एकदम से नहीं, जादू थोड़ी एकदम से हो जाएगा, है ना। और जो ऑर्गेनेल्स है अभी भी वो सारी डिसअपियर ही कर रही है। तो वो प्रोसेसेस पीछे चल रहे हैं बैक हैंड पे, पर हम क्रोमोसोम पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस बात पे कोई कभी कंफ्यूज मत होना कि उनके साथ क्या हुआ, वो भी चल रहा है। अब ये आ गया, तो क्रोमोसोम ऐसे पड़े थे, अब क्या होती है, ये अपनी टांग को ऐसे आगे कर देते हैं कि आजा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अपनी टांगों को ये आगे कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। लेट्स से यहाँ पे मैं रेड वाला बनाता हूँ। अरे 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 अरे, ओके, येलो वाला हियर। ओके, तो इन्होंने क्या किया, अपना कुछ जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। तो ये जब एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, तो मुझे इससे याद रखना है पैच हो गया, पैकेटीन स्टेज आ गई। इतनी बात क्लियर?
यस यू मैम। मैम। तो ये कौन है जो अपने जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं? कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है? नॉन सिस्टर Non-sister मैम क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर chromatid. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रॉस ओवर। इन्होंने क्रॉस ओवर कर दिया ना, एक दूसरे के रास्ते में आ गई, क्रॉस ओवर हो गया। वही कहते हैं ना क्रॉस ओवर, गाड़ी जा रहे थे कोई ओवरटेक कर लिया, क्रॉस ओवर हो गया। अगर हाँ उन दोनों में धप्पा हो जाए तो बात है, वो ज़्यादा खतरनाक क्रॉस ओवर हो गया है ना। तो इनमें धप्पा हो गया है, ठीक है। तो क्रॉस ओवर हो गया इनके बीच में, किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो क्वेश्चन ये आता है नीट में किसके बीच में होता है? नॉन सिस्टर में होता है। बहनों में मत करा देना, बहनें धप्पा नहीं करती, कान के नीचे लगाती है, वो अलग चीज़ है ना। तो यहाँ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में धप्पा हो गया। इतनी बात क्लियर? Yes, मैम ma'am. धप्पा यस मैम। धप्पा मीन्स, अरे तूने छुपन छुपाई नहीं खेली यस यार, इसे धप्पा समझाओ बेटा। वो होता है ना Peekaboo. इंग्लिश में तो, Yes, ma'am. Peekaboo बोलते हैं हाइड एंड सीक बोलते हैं। जब हम दफा हो जाता तो उसको। यस मैम, जब ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, अगर दफा बोलना तो ऐसे बोलते पिकअबू। मैम कर लो सर्च बेशक गूगल पे। मैं तुझे इग्नोर करना पसंद करूंगी इस टाइम मैम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रॉसिंग ओवर। हाँ, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है। जब इनमें क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्या होगा? इनके बीच का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। हमें यही बात जाननी है। देखो अब ध्यान से देखना, जो बना रही हूँ, जो मैं बना रही हूँ, अगर वो समझ में आ गया उसके बाद तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से तुमको मेंडल का भी एक कॉन्सेप्ट याद आएगा, जो किसी ज़माने में हमने, एक्चुअली मेंडल नहीं, कौन थे वो जिसने क्रॉसिंग ओवर का एक्सपेरिमेंट किया था? मैम टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन। निल्स मॉर्गन। याद है तुमको वो क्रॉस हमने बैठ बैठ के Yes, बनाए थे, यस है ना? मैम। क्या Yes, बहुत ma'am. कष्टमय दिन था वो। कितने सारे बच्चों ने बना के भेजे थे, कोई ढीठ हड्डियों ने बना के नहीं भेजे थे। बड़े बदतमीज हो तुम भी। ये देखो, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। देखो कितनी खतरनाक बात हो गई है, बहुत जरूरी चीज है ये। यही वेरिएशन करी, जितनी एवोल्यूशन पढ़े हो ना, इसी की वजह से पढ़े हो। मैं उत्तर प्रदेश की चली गई। जितनी एवोल्यूशन पढ़ी है इसी की वजह से पढ़ी है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल द वेरिएशन। यस, ड्रोसोफिला में पढ़ा था, वेरी गुड प्रतिभा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है जब ये एक दूसरे के पास आते हैं, उसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो दोनों चीजों का फर्क है जो आधी जनता को नहीं पता है। तो क्रॉस ओवर का मतलब है नॉन सिस्टर, गले लग गई, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट का क्या मतलब है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जीन्स एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस साइड पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। अब मैं उसे रिकॉम्बिनेंट कहूंगी ना, इसमें बहुत फाइन सा फर्क है, ठीक है। हाँ आएगा साहिल, अभी आएगा। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। तो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल से दिखने लग जाते हैं जब तुम इसको माइक्रोस्कोप में देखो। देखो ये मैंने सिर्फ तुम्हें एक क्रोमोसोम दिखा दिया ना, एक क्रोमोसोम का पेयर। अब ऐसे ही तुम्हारे पास और भी तो है कितने सारे, जो माइक्रोस्कोप में देखोगे तो तुम्हें ये एक नोड की तरह दिखेंगे। नोड का मतलब होता है कोई उठी हुई सी चीज। तो इसे हमें रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल कहते हैं। यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। वैसे साहिल ये वाला क्वेश्चन ऐसे आता नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल आउट ऑफ उसमें चला जाता है। एम्स में ये पूछा जाता था, पर अब एम्स का पेपर आता नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर ये टर्म ऐड होगी। क्लियर? यस मैम। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब क्वेश्चन है कि ये एक दूसरे के पास आए, क्या ऐसे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाएगा? कोई एंजाइम भी तो लगना चाहिए ना। तो अब हम बात करेंगे एंजाइम की, कि कोई एंजाइम यहाँ पर यूज होता है। तो एनसीईआरटी एक एंजाइम मेंशन करती है, क्या नाम है उसका? प्रोसेस से रिलेटेड नाम है रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेज इज एन एंजाइम जो इस प्रोसेस को करने में मदद करता है। कि डिटेल में नहीं जाना, इसकी नेचर होता है एंडोन्यूक्लियस, इतना याद रख लो बहुत है। ये एंडोन्यूक्लियस इन नेचर होता है और ये रिकॉम्बिनेशन में मदद करता है। इससे ज्यादा यहाँ जानने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू गो इन दिस डिटेल, ठीक है। तो पैकेटीन में हमने देखा पैच लग गया और जेनेटिक मटेरियल बेसिकली एक्सचेंज हो गया। अभी
अभी ये अलग नहीं हुए एक दूसरे से, ये मैंने तुमको सिर्फ दिखाया है कि ऐसे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है, ये अभी अलग नहीं हुए, अभी ये एक्स फॉर्म में ही पड़े हैं। इतनी बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, तो ये डायग्राम मैं यहाँ से मिटा रही हूँ, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? तो अभी ये ऐसे ही पड़े हैं और इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया है। तो पैकेटीन इज अ स्टेज एसोसिएटेड विद क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन है नीट का। चलो नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? Diplotin. Lutein. diplotin. डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में तुमको एक बड़ी प्यारी सी चीज दिखती है, ठीक है? डिप्लोटीन में क्या दिखता है कि तुमको ये तो दिख गया कि मैंने ओके कौन से आम से बनाया था मैंने, रेड एंड येलो। डिप्लोटीन में मुझे एक चीज तो पता चल गई कि पीछे वाली स्टेज में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, राइट? ये चीज तो मुझे पता है, लेकिन क्या है ना, इनको अलग होने में टाइम लगता है, ये इतनी जल्दी से अलग हो नहीं पाते हैं, इट टेक सम टाइम। सो अगर मैं ऐसे बनाऊं थोड़ा, ओके थोड़ा सा अब ये अजीब हो गया, सॉरी। तो अगर मैं इसे ऐसे बना दूं तो अभी भी ये एक दूसरे के पास थोड़े से लगे हुए हैं, थोड़े से अटैच है, मतलब ऐसे समझ लो सिर से एक दूसरे के पास ऐसे अटैच है, ठीक है? हेड हेड अटैच है। पहले ऐसे थे, अब ये थोड़े ऐसे हो गए हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। तो जब ये एक दूसरे के साथ सिर अटैच होता है ना, मैं थोड़ा सा डायग्राम ठीक करती हूँ, इतना अच्छा नहीं बना, पर डायग्राम अच्छे से बन जाएगा तो याद हो जाएगा, अपने को वो याद करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो एक दूसरे के साथ सिर अटैच करके खड़े हैं, ठीक है? अब अगर तुम इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो तुम्हें एक्स सा शेप मिलेगा, यहाँ पर तुमको एक एक्स लाइक शेप मिलेगा। तो इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं? Kais metal. काइज मेटल। Guys, beta. तो काइज मेटल तुम्हें कहाँ दिखा? Diplotin. Diplotin. ये नीट का क्वेश्चन है, लिटरली ये पूछते हैं। अब इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली, एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, राइट? मैम प्रीवियस, Yes, हाँ अभी ma'am. बताती हूँ, ठीक है? अच्छा, जब ये काइज मेटा दिख रहा है तुम्हें तो ये दूर दूर जा रहा है ना, तो अगर ये दूर दूर जा रहा है तो इनके बीच की जो ग्लू थी उसको क्या होना चाहिए? क्या नाम था उस ग्लू का? Dissolution of synaptonymal complex. सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स there. डिसॉल्व। यस, ये हो जाएगा हमारा डिसॉल्व। क्यों डिसॉल्व हुआ? ताकि ये दूर दूर जा पाए ना, राइट? तो तुमको स्कूल कॉलेज के लिए भेज दिया, मम्मी पापा बढ़िया से लड़ाई करेंगे, आओ अब कलेश पाते हैं घर में, है? तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा और ये एक दूसरे से दूर दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। सो एक्स शेप स्ट्रक्चर कहाँ पे दिखता है ये तुमसे पूछा जाता है। डैप्लोडिन डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट स्टेज इज ये लो, एक बार किसको लिखना था ये Glycolysis. लिख ले बेटा। हाँ प्रतिभा लिख लिया। अब लास्ट स्टेज हमारे पास जो आ गई है प्रोफेस की, अभी प्रोफेस ही चल रहा है। प्रोफेस कौन सा? 1, दैट इज डाइकाइनेसिस। बेटे Dikinase. डाइकाइनेसिस इज द स्टेट जहाँ पे वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा प्रोफेस का जो चल रहा था। जैसे कि क्या क्या चल रहा है प्रोफेस में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ क्या हो रहा था? Disappear. डिसअपियर्ड। Breakdown. हाँ इसको कर ले कंप्लीटली डिसअपियर्ड, अब हो गई डिसअपियर। और न्यूक्लियोलस डिसअपियर्ड। Disappears. और सेल ऑर्गेनेल्स Disappeared. डिसअपियर्ड। ये आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि जब हम इतना क्रोमोसोम पढ़ते हैं हम भूल ही जाते हैं बाकियों के साथ क्या हुआ। बाकियों के साथ वही हो रहा है जो हो रहा है, कुछ नई चीज़ नहीं होगी। और आपको क्या दिखाई देगा डाइकाइनेसिस में कि ये जो क्रोमोसोम्स थे हमारे रिकॉम्बिनेंट वाले वो एक दूसरे से अब दूर हो गए, करेक्ट? दूर दूर कर दो Yes. उनको। यार कलर देख लेना, तुम बना लेना, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। Yellow. थोड़ा सा सेट कर लेना, ठीक है? यहाँ थोड़ा सा येलो बना देते हैं हम, चलो, यहाँ थोड़ा सा रेड बना देते हैं। ओके, बस कायदे से तो ये क्रोमोसोम भी थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए, पर चलो। कलर कलर नहीं है मेरे पास, और कितने कलर से? ओके ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से हो जाते हैं सेपरेट। होमोलोगस, सिर्फ होमोलोगस नहीं लिखेंगे अभी से, हम क्या लिखेंगे? रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम सेपरेट। अब ये सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है? डन। Yes, ma'am. ओके Yes, तो ma'am. इसके लिए कभी कभार वो भी बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्रोमेटेड, छोड़ो अभी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके डन, प्रोफेज 1 इज खत्म। एनी डाउट्स? कोई डाउट? भाई यही था प्रोफेज। No, ma'am. यस, स्टार्स टू असेंबल।
स्पिंडल फाइबर्स अभी निकलने स्टार्ट नहीं होंगे, सेंट्रियोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर चुके हैं। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम रीच्ड ऑपोजिट साइड। अगर कोई सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ प्रोफेस 1 से ही आते हैं, मियोसिस 1 के। बहुत बढ़िया, अरे हो गया तुम्हारा, बहुत बढ़िया बात है ये तो है। ठीक है, अब होगी प्रोफेस 1। अब आ जाओ मेटाफेज में। मेटाफेज में होता क्या है? मेटाफेज 1 है ये। मेटाफेज के अंदर क्या होता था जनरली? मेटाफिजिक Metaphysic प्लेट। एप्लीकेशन होती मेटाफिजिक प्लेट होती है ना। अब तुम्हें बस यहाँ पर क्रोमोसोम की अरेंजमेंट समझनी है और कुछ नहीं। देखो यार, पूरे पूरे क्रोमोसोम होंगे। ये बना ले रेड वाले, चल इधर बना ले, 3 बना देती हूँ मैं। ठीक है, नीचे मैं बना देती हूँ एक येलो बना देती हूँ। ये मेरा एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब इसके नीचे दूसरा भी तो बनना, राइट? दूसरा भी तो बनाओगे, उसमें कोई वेरिएशन थोड़ी हो गई, वो भी बनेगा। अब देखो जो रिकॉम्बिनेंट है उसमें कलर का फर्क कर दो ना। ये देख, इसको लेट्स से इसको ब्लू कर दे थोड़ा सा, तो समझ में आ जाएगा कि ब्लू और येलो के बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई है, गुलू गुलू हो गया था इनके बीच में। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेंटर में आके ऐसे अरेंज हो जाते हैं। इनके बीच में साइनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स मत बना देना बाबलो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेंटर में आके एक दूसरे के अरेंज हो जाते हैं। अब ऑपोजिट पोल पे पड़े मेरे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या करेंगे? फेंकेंगे स्पिंडल फाइबर, रस्सियां फेंकेंगे, इसको पकड़ेंगे यहाँ से। ध्यान से देखना कहाँ पे जाके अटैच होती है रस्सियां? पेनेटो काइनेटिकोर पे अटैच होती है। हाँ, पाप लगेगा जिसने मेरे को सेंटर में कुछ और बोला तो। काइनेटिकोर पे आ रही, ध्यान से देखना। ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, सॉरी सिस्टर क्रोमेटिड कैसे कह सकती हूँ उसे, बात हो गई। ये क्या चीज है? एक होमोलोगस और ये दूसरा पेयर है होमोलोगस का, है ना? अब देखो एक पूरा पेयर वहां से अटैच हुआ है ना। देखो इस साइड पे तो कोई स्पिंडल फाइबर नहीं आया ना, तो वो तो फ्री है। तो जहाँ पे रेड वाला जाएगा वहीं पे येलो वाला उसके पीछे पीछे चला जाएगा। तो मेटाफेज के अंदर क्या होगा? स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम के एक एक पेयर से। इज इट क्लियर? ये डायग्राम बना लो एक बार। यस मैम। अबे में मेटाफेजिक प्लेट आ गई। अब देखो एनाफेज है जो सबसे इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि एनाफेज में ही अजीब अजीब सी चीजें होती है। बावला होता है एनाफेज। बस ये तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि ये खींचे कैसे ऑपोजिट पोल पे। उसके बाद कुछ ऐसा बहुत बड़ी बात है नहीं जो तुम्हें समझ नहीं आएगी। ऐसे तो तुम इंटेलिजेंट हो, थोड़े से पागल हो बस, है। अब खींच ले इसको ऑपोजिट की तरफ। ये एक अपनी टांग के साथ गया भाई, दूसरा भी तो इसके साथ ही है, राइट? दूसरा भी इसी के साथ जाएगा। ये ले यार, कलर यहाँ गलत ना बना दो, गलत हो जाएगा। हाँ गलत बना दे, बहुत बढ़िया। ये देख, दूसरा भी इसी के साथ गया, राइट? तो ये पूरा का पूरा पेयर इस तरफ को खींच गया है। इस बात को ध्यान रखना है बस। समझ आई क्या हुआ यहाँ पर? अपनी कॉपी में अगर बनाए तो एक बार अपनी कॉपी की तरफ देखो, तो तुमको वहां से देख के समझ में आएगा। क्या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक पोल की तरफ गई है या सिस्टर क्रोमेटिड्स एक पोल की तरफ गई है? देखो, सिस्टर क्रोमेटिड्स एक पोल की तरफ गई है, नॉन सिस्टर एक क्रोमेटिड्स एक पोल की तरफ नहीं गई है। लेकिन इस मूवमेंट पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? मैम n इस मूवमेंट पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? ऐसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम काउंट करके बना, एंड ज्यादा स्मार्ट ना बन। 6 इस पे कितने हैं? 6 यही है ना। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, एनएफएस 1 में उतने रहते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं यार। जब माइटोसिस कर रही थी तब यहाँ पे नंबर ज्यादा हो गया था। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वॉच माइटोसिस का एनएफएस। खोलो जरा कॉपी में, देखो वहां पे डबल हुआ था उस टाइम पे नंबर, क्योंकि एक क्रोमोसोम के पेयर को हमने फाड़ दिया था ना। पर हमने ऐसा नहीं किया, यहाँ पे बस हमने बहनों को अलग, होमोलोगस पेयर्स को अलग किया है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ओवरऑल रिमेन द सेम। ओके, इतना क्लियर? यस yes मैम एनएफएस की बात क्या होता है? telophase टीलोफेज टीलोफेज। Telophase टीलोफेज मैम। में क्या होता है? टीलोफेज में क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? and just opposite to prophase अपोजिट होता है डिसअपीयर हो जाएंगे। प्रोफेज हाँ, पर प्रोफेज का ऑपोजिट में गलती से रिकॉम्बिनेशन को हटा मत देना भाई। रिकॉम्बिनेशन तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर? ये सारे डिसॉल्व हो जाते हैं। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एक बड़ा मेन स्टेप होता है, राइट? तो डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम तो होता है नो डाउट, लेकिन ये लाइन लिख लेना,
decondensation of chromosome is not complete, क्योंकि सेल को अभी भी दोबारा से जाना है किसमें, मियोसिस 2 में, तो कंप्लीटली डिकंडेंस नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, कंप्लीटली डिकंडेंस नहीं होता, अभी भी क्रोमोसोम थोड़े थोड़े अपनी शेप में रहते हैं। ओके, तो डिकंडेंसेशन कंप्लीट नहीं होता। टीलोफेज आ गया, टीलोफेज के बाद कौन सा फेज आएगा? Meiosis to So, start okay, with ma'am. प्रोसेस 2 हाँ, साइटोकाइनेसिस मत करा देना गलती से तुम। साइटोकाइनेसिस प्लांट में होगी और एनिमल सेल में होती है, राइट? प्लांट सेल को कैसे याद रखती हूँ, एनिमल सेल कैसे याद रखती हूँ मैं? एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस के लिए सबसे Sparrow. मेन वर्ड क्या था? Sparrow. स्पैरो। स्पैरो से क्या Sulfur. याद रहता है मुझे? Sulfur. Sulfur. सेल फरो। सेल फरो फॉर्मेशन होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यार भी जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? मूव्स Moves इनवर्ड आउटवर्ड, inward. इनवर्ड। और इस तरह की मूवमेंट को जब चीजें अंदर आती है, कैसे याद किया था? जब कोई तुम्हें मारता है तो तुम ऐसे इकट्ठे होते हो ना, तो ऐसे वाली मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल या फ्यूगल? पिटते हो तो तुम सेंटर की तरफ आ जाते हो, तो सेंट्रीपिटल, राइट? प्लांट सेल के अंदर हमने कैसे याद किया था कि प्लांट सेल में जब साइटोकाइनेसिस होगी तो क्या होगा? कैसे वर्ड याद रखना है हमें? प्लांट सेल के अंदर क्योंकि सेल वॉल था तो यहाँ पे क्या बनता है? सेंटर में एक दरार आती है, नलायको, क्या वर्ड था? Cell plate. सेल प्लेट बनती है। हाँ, प्लेट मार, फेंक के मार सर पे, दरार फट जाएगी उसके सर पे। सेल प्लेट याद रखियो। सेल मेम्ब्रेन किस तरफ मूव करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन Outward. मूव्स आउटवर्ड, है ना? खून बाहर निकलता है फिर। उसके बाद मम्मी भागती है पीछे चप्पल लेके। और ऐसी वाली मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? Centrifugal. सेंट्रीफ्यूगल। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फूक मारने से बाहर जाता है, वैसे ही सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर को जाती है। साइटोकाइनेसिस हो गया, अब मियोसिस 2 की तरफ जाना है। ठीक है, जब मियोसिस 2 की तरफ जाना है, तुमको पता है ना, जब भी सेल साइकिल होती है उससे पहले थोड़ी प्रिपरेशन होती है ना? थोड़ी प्रिपरेशन तो यहाँ भी बनेगी ना, बनती तो है। तो देखो, मियोसिस 1 जब हुआ तो एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो गया, मान गए। 2n से n हो गया, चलो ये भी मान गए। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन भी बन गया, चलो ये भी मान गए। अब आएगा मियोसिस 1 एंड होने के बाद हमारे पास आएगा एक फेज जो होता है हमारा प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, अभी जो प्रिपरेटरी फेज है, वैसे प्रिपरेटरी फेज में कितने फेजेस होते हैं? कितने स्टेप होते हैं इंटरफेज में? 3। इसमें भी पहले G1 होगा, उसके बाद सेल जाएगा S में और फिर सेल S. जाएगा G2 में। G2. लेकिन बेटे जेनेटिक मटेरियल डबल नहीं करना हमें तो गैमेट बनाने, जेनेटिक मटेरियल n ही चाहिए मुझे। ठीक है, लेकिन मुझे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करना है। तो जब मुझे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करना है पर जेनेटिक मटेरियल सेम रहे, ऐसे वाले प्रोसेस का कोई नाम है? ऐसी वाली सेल साइकिल का, सेल डिवीजन का, कि जेनेटिक मटेरियल का नंबर सेम रहे, बस नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाए, ऐसे वाले सेल डिवीजन को क्या कहते हैं? Meiosis. माइटोसिस कहते हैं। तो मियोसिस टू माइटोसिस जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। अब देखो, तो इसमें भी ये प्रिपरेटरी फेज आएगा जिसका थोड़ा डिफरेंट नाम है, लेकिन होगा क्या? G1 तो बिल्कुल सेम है, सेल ऐसे कब हो जाएगा। एस में क्या नहीं होगा? एस में सब कुछ होगा सिवाय नो No. डीएनए रेप्लिकेशन। Replication. रेप्लिकेशन नहीं होगी, और क्या नहीं होगी? नो हिस्टोन डुप्लीकेशन। इसके अलावा क्या होता था इस फेज में? Centriole duplication. हाँ, वो तो होगा। हाँ, इंटरकाइनेसिस होता है साहिल। अभी आ रही हूँ, एक साथ 3-4 टर्म नहीं बताती मैं, कंफ्यूजन होती है। उसके बाद जो G2 फेज था वो भी सेम रहेगा। अच्छा, G2 फेज में क्या होता है तो हमने बताया नहीं। Mitochondria. Chloroplast Mitochondria और duplicate. chloroplast. माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डबल हो जाते हैं, है ना? एनर्जी फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वो सब सेम होगा। इसके बाद सेल हमारा एंटर कर जाएगा द नेक्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, दैट इज नोन एज मियोसिस 2। ओके, अब जब वो मियोसिस 2 में गया, सेल 2 बनाए थे ना मैंने पीछे, याद रखना, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे हम। ये देखिए 2 सेल बने ना यहाँ पे, टूटने के बाद, साइटोकाइनेसिस के बाद, ऐसे 2 सेल। तो जब मैंने 2 सेल बनाए, उनके पास कैसे क्रोमोसोम थे? N. ऐसे वाले बड़े, होमोलोगस का पेयर पड़ा है, Yes. एक ही पड़ा है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट पड़ा है। सॉरी, तो Yes, अपनी ma'am. कॉपी में फटाफट से ये वाली बात बना लेना, ठीक है?
सारे क्रोमोसोम एक दूसरे से डिफरेंट दिख रहे हैं, सब डिफरेंट होते ही हैं। अब मुझे पता है क्या करना है, अब इसमें मुझे ये करना है कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है इनको एक दूसरे से अलग करना है। सो मियोसिस 2 इज ऑल अबाउट सिस्टर क्रोमेटिड को एक दूसरे से अलग करना। और अगर तुम पीछे जाओ और माइटोसिस वाला पेज खोलो तो उसमें भी यही होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स को हम अलग करते हैं। मियोसिस 2 और माइटोसिस 2 में मेन फर्क ये है कि माइटोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड एक जैसी थी, लेकिन मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड रिकॉम्बिनेंट वाली है, तो एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सब तो सेम ही तरीके से जाएगा। इतनी बात समझ आई? Yes, ma'am. एक बार वो खोलो, माइटोसिस खोलना। अरे तुम नोट्स लेकर आए हो? तो केमिस्ट्री की क्लास थी। Yes, नोट्स ma'am. है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सर Yes, गुड ma'am. मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते फिर रहे थे नलायक। देखो उसमें ये जो बने हैं, इस वाले डायग्राम पे देखना, प्रोफेस मेटाफेस खोलना, ये वाला डायग्राम दिख रहा है? ये देखो ऐसे ही बने होंगे, बस सेम होंगे, एक ही कलर से बनाए होंगे, तुमने रिकॉम्बिनेंट नहीं बनाया होगा, सेम ही चीज़ है, बस रिकॉम्बिनेंट है यहाँ पे, बाकी सारे स्टेप सेम होंगे। बताऊँ कैसे होंगे सारे स्टेप? Yes, ma'am. देख क्विकली बताऊंगी, कल मैं तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी, ठीक है? फिर एनसीईआरटी से हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमसे कुछ हुआ या नहीं, ठीक है? डन? Okay. तो देखो, Yes, ma'am. तुम मुझे बताना मियोसिस 1 2, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़नी इसमें जरूरी है, क्वेश्चन वहीं से आना है ना? तो हमें पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी के एक एक वर्ड हमसे क्लियर हुआ है या नहीं। हो गया, फिर उसके बाद क्वेश्चन तो बचता ही नहीं है, तो खत्म है क्वेश्चन एकदम। अब देखो मियोसिस 2। अच्छा हाँ, संडे को जो डॉक्टर आइजरा तुमसे बात करने के लिए आएंगे, तो संडे को हम लोग वो सुबह रखेंगे क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है? सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और संडे को हम सिर्फ सेल साइकिल सेल डिवीजन करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली एम्स के प्रीवियस ईयर तो खत्म हो जाएंगे संडे को, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, मुझे पता तुम बहुत सारा केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, बस मैं सिर्फ संडे को सुबह लूंगी और क्वेश्चन की करूंगी, कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी। ओके चलो, मियोसिस 2। ऑलराइट, सो लेट्स अरे 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 हो गया ना? आ जाओ भाई, मियोसिस 2 में सबसे पहला स्टेप प्रोफेस 2. Phase 2. क्या होगा इसमें? क्या होगा भाई इसमें? बताते क्यों नहीं हो? क्रोमोसोम अगेन Contents. कॉम्पैक्ट बनेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस फिर से रिपेयर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ फेज 1। बट यस एग्जैक्टली, तो क्रोमोसोम यहाँ पे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो डिसअपियर होने लग जाएगा। ये होगा हमारा प्रोफेज 1, राइट? क्लियर इतनी बात सबको? प्रोफेज 2, उसके बाद हमारा पास आता है नेक्स्ट फेज इज मेटाफेज। Metaphase 2. मेटाफेज 2 Metaphase 2. मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 में क्या होगा? ये क्रोमोसोम ऐसे लेट जाएंगे। राइट? कहाँ लेट जाएंगे भाई? सेंटर की तरफ लेट जाएंगे। लिटा दो भैया इन्हें सिंपल भाषा में, एक ही क्रोमोसोम के साथ दिखा रही हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रही। एनसीईआरटी डायग्राम कराऊंगी तब और कॉम्प्लिकेटेड करूंगी, टेंशन ना लो, परेशान करूंगी मैं तुम्हें, एक साथ लग गई। अब इनमें होगा चीरहरण, इसको खींच लिया जाएगा ऑपोजिट पोल की तरफ, इसको भी और इसको भी। तो अब किसको अलग करा है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स या सिस्टर क्रोमेटिड्स? Sister Sister chromatid. chromatid. क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेटेड, ये है नीट का क्वेश्चन। हम ये तो है ना फेज 2 में नहीं होगा बट स्प्लिटिंग। ओहो सॉरी सॉरी, क्या लिख रही हूँ, सॉरी। सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच टू स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स, यस मैम। हाँ सॉरी हाँ, भागी मैं इमोशंस में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आता है जब सिस्टर क्रोमेटिड मूव करती है टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, ठीक है? तो ऐसे ये पीछे की तरफ जाएंगे, तो ये ना ऐसे होता है, ऐसे समझ लो कि एक रस्सी लगी है पेट से, तो जब तुम्हें कोई पेट से खींचेगा तो हाथ तुम्हारे पीछे को जाते हैं ना, तो इनके हाथ भी पीछे को जाते हैं लहराते हुए। ऐसे एक लाइन इन है, बिहाइंड। हाँ ऐसे लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, तो इससे पहले कोई घबरा जाए, ये वही बोल रहे हैं। ये तो इमेजिन कर लिया करो, तुम्हें पेट से पकड़ के अगर ऐसे उठाया जाए तो ऐसे हाथ पीछे जाएंगे, ऐसे ही होता है ना? तो ऑपोजिट पोल की तरफ चली गई, तो ये कौन सा फेज है? एना Anaphase. फेज, बस एना फेज है। 2. और ये एसोसिएटेड है विद मूवमेंट ऑफ Sister सिस्टर क्रोमेटिड chromatids. एट ऑपोजिट पोल। ऑपोजिट पोल में भगा दो दोनों बहनों को, बस। टुवर्ड्स अपोजिट पोल।
टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल और एट ऑपोजिट पोल एक ही बात है भाई, ऑपोजिट पोल से लिखा है। इंग्लिश खराब है तेरी। मैम प्रीवियस स्लाइड बता दो। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर इन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स पे अटैच हो रहे हैं, हम ये बता रहे हैं। इसके काइनेटोकोर पे भी लगा और उसके काइनेटोकोर पे भी लगा, ठीक है। यस मैम। ओके ऑलराइट। अब आ गया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। अब उसके बाद कौन सा फेज आता है? टीलोफेज। टेलोफेज 2 टीलोफेज 2। हाँ ये अच्छा है, ध्यान से बोलना। टीलोफेज 2 है तू, 1 नहीं। टीलोफेज 2 में क्या होता है बता दो भाई, क्या होता है? क्रोमोसोम हो जाते हैं बहुत अच्छे से। अब अगेन एनक्लोज एनवेलप में, न्यूक्लियर एनवेलप में। हाँ तो हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, और अब अच्छे से वो डिकंडेंस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब तो उनको आगे सेल डिवीजन करनी नहीं है। तो क्या होगा? क्रोमोसोम डिकंडेंस। टीलोफेज 2 और टीलोफेज 1 में फर्क क्या है? मैम डीकंडेंसेशन नहीं हुए थे, में completely decondensation कंप्लीटली हो गए। हाँ वेरी गुड। और टेलोफेज 2 में टेट्राड बना था और उधर डायड बना है। ये भी एक फर्क है, उसमें टेट्राड बना था और यहाँ पर डायड बना है। बात तो सही है तेरी, यहाँ पर बना सकते हैं। चल उसमें अभी नहीं आते, कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। जो मैं फर्क पूछ रही थी इसके अंदर एक, वो बेटा टेट्राड और टायड तो पीछे भी बन गया था ना, अगर देखेगा तो तू प्रोफेसर मेटाफेज में वहां भी तो बन गया था टेट्राड और डायड। बट मियोसिस की बात कर रहा हूँ मैं, मियोसिस 1 और 2 में। अच्छा नहीं नहीं, मियोसिस 1 और 2 में नहीं पूछ रही मैं सिर्फ टीलोफेज 1 और 2 के रिस्पेक्ट में पूछ रही थी कि उसमें हमने देखा था कि टीलोफेज 1 में ढंग से डिकंडेंसेशन नहीं होती क्रोमोसोम की, लेकिन टीलोफेज 2 में होती है, राइट? यस मैम। ठीक है ओके ऑलराइट। अब हमें क्या मिला? अब अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगी तो दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस 2। क्यों भूल जाते हो बेटा? पीछे वाले 1 लिख लेना। साइटोकाइनेसिस 2 जब होगी, अब मैं फाइनल सेल बना रही हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइटोकाइनेसिस 1 के पैरेलल बना दूँ साइटोकाइनेसिस 2, तो हमको बहुत अच्छे से एक बात समझ में आ जाएगी। इस साइटोकाइनेसिस 2, तो जब मैंने साइटोकाइनेसिस 1 किया था तो मुझे कैसा सेल मिला था? कुछ इस तरीके का, करेक्ट? रिकॉम्बिनेट में सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स का एक पेयर मिला था। लेकिन जब मैंने साइटोकाइनेसिस 2 किया तो मुझे क्या मिला? एक सेल के पास ये चला गया और दूसरे सेल के पास दूसरे वाला आर्म चला गया। इतनी बात समझ में आई सबको? क्योंकि हर बार सेल डिवीजन के बाद 2 सेल बनेंगे ना। अरे कहाँ गया मेरा कर्सर? ये देखो, तो दूसरे सेल के पास मेरा ब्लू वाला आर्म चला गया। ये बात समझ में आई यस Yes, ma'am. यस मैम। ना? तो यही वाली बात है जो तुमको समझने का है, और कुछ है भी नहीं ये देखा जाए तो कायदे से। ओके ओके राइट वाला है, यस ये। ऑलराइट सो दिस इज द मेन डिफरेंस कि वहां पर तुमको देखो पेयर की फॉर्म में मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है। देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर मैं पूछूं ए और बी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 1 ही है मैम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाँ मैम येलो वाला कहाँ गया? ये जो आपने कौन सा येलो वाला? ये साइटोकाइनेसिस मैंने 1 में हाँ ये मैंने एक सेल का दिखाया ना बेटा, दूसरे सेल के साथ भी यही सब हो रहा होगा ना, तो एक और सेल बनेगा यहाँ पर। ये ले। ओके मैम। मैंने पीछे दिखाया नहीं था ना, इसलिए मैंने बनाया नहीं। तो ये ले यार, परेशान ना हुआ अगर ऐसे, तो ये ले खुश रहे, ओके मैम। ठीक है ये ले खुश रहे। हाँ मुझे बताओ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है? तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन फर्क क्या है कि वहां पे आपको होमोलोगस क्रोमोसोम में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो एक साथ मिलती है एक सेल के अंदर, यहाँ पे वो भी सेपरेशन हो जाती है, ठीक है। जब तुमने मियोसिस 1 करी तो तुमने देखा सेल ऐसा था, एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बन गया, ये मियोसिस 1 है, ये सेल बने हैं, ठीक है। यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, यहाँ पे n होगा। अब जब मैं मियोसिस 2 करूंगी तो हर एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा ना। तो ये रहा जो ये अभी बोल रही थी कि वो सेल कहाँ चला गया, मैंने तुमको बस एक की कहानी दिखाई थी, यहाँ दोनों लिख रही हूँ अब मैं। तो जब मियोसिस 2 करोगे तो 4 सेल बनेंगे एट द एंड।
लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, हर किसी के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है। तो मियोसिस 2 का मेन पर्पस ये होता है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर देना, क्योंकि गैमेट के अंदर हो रहा है ना, तो वो कह रहे हैं कि एक सेल लो और उससे 4 गैमेट बना दो, ये पर्पस होता है मियोसिस 2 का। और मियोसिस 1 का होता है रिडक्शन डिवीजन, कि वो रिड्यूस कर दे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। इज इट क्लियर? यस मैम। बस अब तुम आराम से एक बार तसल्ली से पढ़ के आ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैम ओके,